माँ विंध्यवासिनी की करुणामयी कृपा से राष्ट्रीय कवि संगम काशी प्रांत के बैनर तले इस काव्य समारोह में उपस्थित सभी कवि बंधुओं को और यहाँ उपस्थित सम्मानित बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। काशी प्रांत के अध्यक्ष श्रद्धेय अटल जी और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई इंदू जी, संचालन कर रहे विवेकानंद जी, समय को देखते हुए और आपके समय का शोषण न करते हुए प्रधान जी आइए एक मुक्तक, इतना आदर देते हैं साहब आप लोग, तो हम लोग निवेदन ही कर सकते हैं। और ये मुक्तक बहुत दिनों के बाद गा रहा हूं कि वेदना संवेदना में गीत मंजुल के सुनो, और क्या सुनो कैसे सुनो, सोचो समझो अवगुनो, तो संत गुरु और ईश की नाराष्ट्र की निंदा सुनो, संत गुरु और ईश की नाराष्ट्र की निंदा सुनो, और सुन सको ऐ दोस्त एक असहाय की पीड़ा सुनो, सुन सको ऐ दोस्त एक असहाय की पीड़ा सुनो। सुनना सार्थक हो जाएगा साहब। हम लोग कहते हैं, सुनते हैं, मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैं, ये जीवन की परंपरा रीति है साहब। तो उम्र भर सुनना सुनाना ये यहाँ की रीति है, और अच्छी बातें दिल से सुनना शास्त्र सम्मत नीति है। तो दूसरों का दिल दुखाना पाप है, अपकीर्ति है, दिल दुखाना दूसरों का पाप है, अपकीर्ति है, वक्त पर गर्दन कटाना राष्ट्र के प्रति प्रीति है, वक्त पर। हो गया विवेकानंद जी, बहुत 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 धन्यवाद दीजिए साहब। बैठिए, आप लोग ताली मत बजाइए साहब, सुनिए पांच, हाँ बहुत ताली की और बहुत औपचारिकता की जरूरत नहीं है। सुनिए साहब, कितना कहूं, किसको संबोधन करूं, हम लोग क्या कविता सुनाएंगे साहब। ये विंध्य क्षेत्र है, पंडित चंद्रशेखर की धरती है, यहाँ के कण कण में, इस मिट्टी में साहब साहित्य, साहित्य और संगीत। मैं प्रधान जी हमको आमंत्रित कर रहे थे साहब, उनका बहुत व्यस्तता है प्रधान जी, लगन बारात, लेकिन जो कविताएं सुनाई साहब आपने, चिराग मौन हो गया, क्या कोई हम लोग कविता कहेंगे साहब, केवल सुनने के लिए, आप लोगों का दर्शन कर ले के लिए आए हैं। तो समय को देखते हुए एक गीत सोच रहा हूं आप लोगों को सुनाऊं, और ये प्रधान जी हमारी बहन ने सुनाया मानस पर, बहुत अच्छा, कई भाइयों ने कहा। और यहाँ एक मानस सम्मेलन हुआ था, उसके समापन समारोह में विराट कवि सम्मेलन हुआ था, उसमें मैं वो भी सुनाया था, जो है उस बहुत दिनों के बाद, यदा कदा 2 साल 1 साल में सुनाता हूं। तो और गीत का मेरा नजरिया है प्रधान जी कि गीत वही जो गाया जाए, गीत वही जो गाया जाए, मीत वही जो साथ निभाए, प्रीति वही जो करे समर्पण, प्रियतम पर भी आंच में आए, और फूल वही कांटों पर चढ़कर हर पल हर क्षण ही मुस्काए, और वीर वही जो मातृभूमि पर हंसते हंसते शीश चढ़ाए, गीत वही जो गाया जाए।
तो गीत वही जो गाया जाए, मीत वही जो साथ निभाए, प्रीत वही जो करे समर्पण, प्रियतम पर भी आंच न आए। और फूल वही कांटों पर चढ़कर हर पर हलछड़ ही मुस्काए, वीर वही जो मातृभूमि पर हंसते हंसते शीश चढ़ाए, और गीत वही जो गंगा में स्नान कराए, गीत वही जो मधुशाला की प्यास बुझाए, गीत वही जो शब्द ब्रह्म का मिलन कराए, और गीत वही जो समर भूमि में गीता का संदेश सुनाए, गीत वही जो गाया जाए। तो आइए साहब, गीत गाने का मतलब गीतोक्त जीवन हो साहब, एक लय हो, एक सुर हो, एक ताल हो, एक प्रवाह हो, एक धारा हो, एक रस हो, एक प्रवाह हो, गीतोक्त जीवन हो प्रधान। एक तो दुर्बल, दूसरे बीमार। तो जिनके जीवन में प्रीति नहीं, वह जीव अधूरा लगता है। और जिनके जीवन में गीत नहीं, वह जन्म अधूरा लगता है। पंक्तियां सुनिए साहब, कि कर्म नहीं, सत्कर्म नहीं, और भाव नहीं, सद्भाव नहीं। कर्म नहीं, सत्कर्म नहीं, और भाव नहीं, सद्भाव नहीं। और जिनमें स्वदेश का प्रेम नहीं, जिनमें स्वदेश का प्रेम नहीं, वह हृदय अधूरा लगता है। और जिनके जीवन में गीत नहीं, वह जन्म अधूरा लगता है। प्रयास कर रहा हूं साहब स्वास्थ्य के कारण। सुनिए अगली लाइन, कि नीति नहीं जहां प्रीति नहीं, और स्वार्थ नहीं परमार्थ नहीं। मेरे राम जी में साहब पराकाष्ठा है, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ। नीति नहीं जहां प्रीति नहीं, और स्वार्थ नहीं परमार्थ नहीं। तो नीति नहीं जहां प्रीति नहीं, स्वार्थ नहीं परमार्थ नहीं। और यदि जीवन में अनुराग नहीं, प्रधान जी, यदि जीवन में अनुराग नहीं, वैराग्य अधूरा लगता है। ये तथा कथित वैरागियों के लिए साहब। और हम लोग राम राज्य राम राज्य राम राज्य चिल्लाते कहते सुनते हैं साहब, लेकिन राम राज्य का जो स्वरूप खींचा बाबा ने, सब नर करहि परस्पर। यहां राम राज्य के नाम पर साहब बहुत चर्चा है। अगली लाइन, अगली पंक्तियां, कि दान नहीं अनुदान नहीं, जहां मर्यादा का ध्यान नहीं। जीवन है साहब, हमारे प्रधान जी की तरफ कुछ दान अनुदान भी होना चाहिए। कि दान नहीं अनुदान नहीं, जहां मर्यादा का ध्यान नहीं। और जब अपनेपन का भान नहीं, जब अपनेपन का भान नहीं, सम्मान अधूरा लगता है। और जिनके जीवन में गीत नहीं, वह जन्म अधूरा लगता है। पंक्तियां सुनिए पांडे जी,
कि काम नहीं, आराम नहीं, और राम नहीं, विश्राम नहीं। सर्वविदित बात साहब, सार्वभौमिक सत्य है। राम नहीं, जीवन में विश्राम नहीं। तो राम नहीं, काम नहीं, या राम नहीं, और राम नहीं, विश्राम नहीं। और जब श्रद्धा और विश्वास नहीं, जब श्रद्धा और विश्वास नहीं, भगवान अधूरा लगता है। और जिनके जीवन में गीत नहीं, वह जन्म अधूरा लगता है। और साहब एक पंक्ति पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हम लोगों का नौकरशाही, लाल फीताशाही से बहुत सामना होता है साहब, सब जानते हैं। सुनिए कि जीवन में पग पग पहरा हो, और सुनने वाला भी बहरा हो। जीवन में पग पग पहरा हो, और सुनने वाला भी बहरा हो। और कर्तव्य जहां भी मौन हुआ, कर्तव्य जहां भी मौन हुआ, अधिकार अधूरा लगता है। और जिनके जीवन में गीत नहीं, वह जन्म अधूरा लगता है। गीत की अंतिम लाइन, अंतिम पंक्तियां साहब, मैं अपने को कोस रहा हूं कि हमारा स्वास्थ्य खराब है, बाड़ी नहीं निकल रही है, फिर भी प्रधान जी ये अपने लिए लिखा कि नवगति नवलय ताल नहीं, और रसमय छंदों का ख्याल नहीं। नवगति नवलय ताल नहीं, और रसमय छंदों का ख्याल नहीं। और जब शब्द ब्रह्म का मिलन नहीं, यदि शब्द ब्रह्म का मिलन नहीं, वह काव्य अधूरा लगता है। जिनके जीवन में गीत नहीं, वह जन्म अधूरा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।